Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator, और हम start करेंगे आज हमारी 11th psychology, again one of the very interesting, very dynamic chapter number 8, thinking. जी हाँ, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि बेस्ड है थिंकिंग के ऊपर, जो हम सभी दिन रात 24 घंटे सातों दिन और पूरे टाइम हर मिनट हर सेकंड करते रहते हैं, है ना। अभी भी आपके मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, अभी भी आप कुछ ना कुछ सोच ही रहे होगे, भले ही आप थोड़ा बहुत अटेंशन यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे होगे, बट साथ ही साथ माइंड में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, है ना। तो सेम वे में हम सभी जो है थिंकिंग करते हैं, ठीक है। थिंकिंग के बारे में हम सब ने सुना है, हम सब जानते भी हैं, बट कभी सोचा नहीं है उसके बारे में। थिंकिंग हम सब करते हैं, बट अगेन थिंकिंग को लेके थिंकिंग हम कभी नहीं करते। समझ में आ रहा है मैं क्या एक चीज बोल रही हूँ। ऐसे ही कुछ कोट्स वगैरह आते हैं ना, लाइक आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट आई वांट टू थिंक। कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसे थॉट्स आपके मन में आए हैं कि आप ये सोच रहे हो कि आप सोचना क्या चाहते हो, या एग्जैक्टली आपने कभी सोचा है कि थिंकिंग क्या होती है। कभी अगर आपने इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च, कभी इसको जानने की कोशिश की होगी, तो बड़े ही मजेदार, बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आए होंगे, और वही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ये चैप्टर आपके सामने कर रहा है पूरी तरह से प्रेजेंट, जिसको डिस्कस करेंगे आप और हम मिलके हमारे चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 साइकोलॉजी के अंदर। आई होप सो जितनी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं, उतने ही ज्यादा आप सब भी एक्साइटेड होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके। तो जैसे हमने डिस्कस करा था हमारा चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन मेमोरी, जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सेम ये चैप्टर भी होने वाला है डबल ट्रिपल अमेजिंग आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर कुछ ऐसा है जो आपको और ज्यादा साइकोलॉजी की तरफ खींच रहा है। वैसे तो साइकोलॉजी का एक एक चैप्टर आपको ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे होता है ना कि एक रोप है आपके पास में और वो रोप के थ्रू आप खींचे चले आ रहे हो, सेम वैसे ही ये साइकोलॉजी के चैप्टर्स आपको और ज्यादा साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हमको जानने को मिलता है जो शायद हमने कभी पहले सोचे भी नहीं थे। 10th तक आपने किसी ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, हाँ साइकोलॉजी से अवेयर हम सब थे कि लाइक कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं, ओके, लाइक ह्यूमन मेमोरी समथिंग, माइंड इज समथिंग, बट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ जानने को मिलते हैं, हमारी इस इंटरेस्टिंग बुक के अंदर जानने को मिलते हैं, वो शायद कहीं और आपने कभी पहले नहीं सोचे होंगे। अगेन थिंकिंग, क्लियर। तो हम सभी जो है थिंकिंग करते रहते हैं दिन भर, दिन रात, सब मतलब पूरे टाइम हम सबके माइंड में थिंकिंग चलती रहती है, ओके। जैसे थिंकिंग वर्ड को यूज करना या थिंकिंग करना, ये हम दिन भर में ना जाने कितनी बार करते होंगे, और इसके सिनोनिम्स को भी हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी के नाम को सोचने की या याद करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू थिंक माई फ्रेंड्स नेम, और आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट हर नेम वॉज, ओके। पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब थोड़ा सा उस चीज के ऊपर ध्यान दोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो शायद कुछ याद आ जाएगा, ओके। बहुत बार हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हम किसी के नेम को के बारे में सोचना चाह रहे हैं, किसी कंसेप्ट के बारे में सोचना चाह रहे हैं, कभी कभी तो हम ये भी सोचते हैं कि हम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। होता है ना ये भी हमारे साथ में कि कभी कभी हम सोचते हैं यार इतना ज़्यादा क्या सोचना, इतना लोड क्या लेना, होता है ना ये सारी चीज़ें आपके साथ में भी। सो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, सबके साथ में होती है, बट इसकी साइकोलॉजी को हम जानेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। और ये जो लेक्चर होगा आज का, जो फर्स्ट लेक्चर होगा हमारे चैप्टर नंबर 8 का, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। यानी कि मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि चैप्टर बड़ा मजेदार है, बहुत अमेजिंग है, तो एग्जैक्टली चैप्टर के अंदर है क्या क्या वो आज आपको जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ में हम देखेंगे चैप्टर का एक बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन, जहां पर हम थिंकिंग के बारे में कुछ कंसेप्ट्स को कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आज जनरल डिस्कशन, आज बहुत सारी पढ़ाई लिखाई नहीं। पढ़ाई लिखाई में देखो क्या करते हैं, वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं हम डिस्कशंस ही करते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हम करते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कशंस हम करते हैं, बट
जैसे जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो कोई कंसेप्ट आ जाता है तो कंसेप्ट को पढ़ने लग जाते हैं, किसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने लग जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बट आज बिल्कुल जनरल डिस्कशन, मैं भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगी थिंकिंग के बारे में और आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझे बताओगे, ओके, कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन में आपको भी जो है इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। डिस्कशन मैं अकेले नहीं कर सकती ना, ओके, उसमें आपका इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इंगेज होना पड़ेगा मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में, ओके। सो हम देखेंगे कि चैप्टर कैसे हमको थिंकिंग वगैरह के बारे में बताता है, कैसे डे टू डे हम सभी थिंकिंग करते हैं। और ये थिंकिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे जब आप थिंकिंग कर रहे होते हो तो बहुत बार देखो, या तो कुछ ऐसे, मैं जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, एग्जाम हॉल में हो, पेपर लिख रहे हो, तो आंसर को जो है मतलब सोच रहे हो कि यार क्या एक चीज़ लिखूं, इसमें कुछ पढ़ा तो था, कुछ था तो, बट याद नहीं आ रहा है। ये कहाँ से रिलेट करोगे? सारा चैप्टर नंबर 7 से। मैं आपको एक बार एक चीज़ बताऊं कि आपकी ये जो 11 साइकोलॉजी की बुक है ना, इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, ये जो स्टार्टिंग के कुछ इनिशियल चैप्टर्स थे वो आपको साइकोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी है क्या, उसके बेसिक्स क्या हैं, ये सारा सब कुछ। जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो स्टार्ट होती है 4th चैप्टर से, और सबसे ज्यादा मजेदार ये बन जाता है चैप्टर नंबर 7 से, जो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये अब देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके, आपको हो सकता है कुछ अलग लगता होगा। बट चैप्टर नंबर 4 जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके है, कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, तो वो भी थोड़ा हमको इंटरेस्ट लेकर आता है और साइकोलॉजी की तरफ। फिर हम सेंसेस, अटेंशन, परसेप्शन, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। इल्यूजन बड़ा मज़ेदार टॉपिक था। देन हम चैप्टर नंबर 6 पर आए, लर्निंग कैसे होती है। इतना सारा सब कुछ जान लिया तो ह्यूमन मेमोरी, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, कि भाई ह्यूमंस की मेमोरी कैसी होती है, कैसे इन्हांस कर सकते हो, फॉरगेटिंग कैसे होती है, ओके। नाउ द चैप्टर इज थिंकिंग। आप कैसे थिंकिंग करते हो, है ना, आप कैसे सोचते हो, ओके। तो आप जब सोच रहे होते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें आप मेमोरी से रिलेटेड कोई चीज़ को के बारे में सोच रहे हो, कुछ न्यू लर्न कर रहे हो तो भी थिंक करते हो। जैसे अभी भी आप सबके माइंड में थिंकिंग चल रही है, अभी भी आप कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो। देखो अब यहाँ पर ना मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बताती हूँ। एक तो पूरा फोकस लगाए होंगे टॉपिक के ऊपर, कि जान रहे होंगे कि भाई थिंकिंग क्या क्या होती है, तो जब मैं आपको बता रही हूँ, चीजें डिस्कस कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं रिलेशन बना पा रहे हो, है ना, एसोसिएशन जो है वो बना पा रहे हो। और एसोसिएशंस के साथ साथ में कुछ चीजें दिमाग में चल रही कि हाँ यार ये होता है, ये इस तरह की चीजें होती, खुद से बातें कर रहे हो, है ना, अंदर ही अंदर खुद से बातें चल रही होंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका फोकस अभी यहाँ पर भले ही ना हो, बट जो वीडियो में सब कुछ दिख रहा है उन चीजों पर जरूर होगा कि ये चीज ऐसी क्यों है। सोच रहे होंगे ये मैम ने जो पेन पकड़ा है ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कि आज जो है यहाँ बोर्ड में कुछ यहाँ पर इमेज होती थी, आज वो क्यों नहीं है, या यहाँ पर क्यों नहीं लगती, यहाँ पर नाम कैसा लिखा जाता है, कुछ ना कुछ सबके माइंड में चल रहा है, ओके। और सब रिलेट कर पा रहे हो, सबके फेस पे स्माइल आ रही है, सब रिलेट कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल मैम सारी चीज़ों को पकड़ पा रही है। ठीक है, ये सबके मन में होता है, ये सबके माइंड में चलता है। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे माइंड में और अभी मैं सोचती जा रही हूँ कौन कौन से एग्जांपल्स के साथ में मैं आपको रिलेट करवा सकती हूँ, है ना, वो बिल्कुल एट द मोमेंट आते हैं ना एग्जांपल्स कि हाँ ये भी होता होगा, ये भी करते होंगे। तो हम सभी के माइंड में थिंकिंग चलती रहती है, हम सभी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और हम सभी अपने आप से बातें करते हैं। जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो हम हमेशा अपने आप से बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर, ओके, कि भाई 11th-12th तो हो जाएगा, उसके बाद में लाइफ में आगे क्या करना है, या क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, यही सोच रहे हो, यही थिंक कर रहे हो, ओके। सो उसमें ना मन ही मन में बातें चलती हैं कि यार मैं क्या करूँ। जैसे मान लो मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, मेरा नाम सलोनी है, यार सलोनी कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, ठीक है, तो फिर सलोनी के ही मन से आवाज़ आती है कि यार तुम ना देखो, तुम आर्ट्स को ट्राई करो, ओके। देन अगेन एक काउंटर आता है, बट यार आर्ट्स में फिर और क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही से बातें करते रहते हैं, हमारे अंदर ही ढेर सारी बातें चलती रहती हैं, हम अपने आप में सोचते रहते हैं और खुद से बातें करते रहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, है ना। बट कभी आपने सोचा है कि कैसे ये चीज़ कैसे हो पाती है कि हम बातें भी कर रहे हैं, बातें करते हैं तो एक तरह की लैंग्वेज होती है जिसे हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने बोल के बताया, तो एक लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी। आप सोच रहे हो मैम हिंदी लैंग्वेज, नहीं, उस तरह की लैंग्वेज नहीं, बट एक लैंग्वेज होती है, ओके।
साथ ही साथ में आपका थॉट प्रोसेस, क्या आप सोचते चल रहे हो, और लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज और ये थॉट प्रोसेस, इन दोनों में क्या एक रिलेशन होता है, कैसे ये दोनों साथ में काम करते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे मैं आपको यहां पर ये एक सम दे दूं तो ऑब्वियस है कि इसे सॉल्व करने में आप कुछ ना कुछ सोचोगे ही, अगेन थिंकिंग होगी। आपने बहुत बार ऐसे देखे होंगे कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके। एंड जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये डॉट्स हैं, ओके, ये डॉट्स हैं, आपको इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। आपको सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक स्क्वायर बनाना है और वहां पर कोई भी लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी, जब आप उसमें डॉट्स को कनेक्ट कर रहे होगे तो कोई भी लाइन क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अब इसको भी आप सोचोगे कि यार कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बनाया जाए। इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बना दूं तो ये, अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है और किस तरह से जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी यहाँ पर बनेगा उसको बनाया जाए, और कैसे ऐसा हो कि एक भी लाइन रिपीट ना हो, ठीक है, और हमको स्क्वायर बनाना है, ओके। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अब आप इसके बारे में सोचोगे, अब बहुत देर तक सोचोगे। अभी आपने ना मेरे को एक्सक्लूड कर दिया, आपने मेरी बात पर ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि आपका फोकस आ गया यहाँ पर और आप इसके बारे में सोचने लग गए कि ये एक चीज कैसे की जाए, है ना। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने कभी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते होंगे तो देखा तो होगा ही, ऑब्वियस है। आपने देखा है न्यूज़पेपर में बहुत बार कभी आप पढ़ते होंगे, कभी आपने न्यूज़पेपर के कुछ पन्ने यूं ही बैठे बैठे खोल लिए होंगे, तो आपने देखा होगा बहुत बार कुछ पजल्स वगैरह आए रहते हैं, है ना। और उन पजल्स को जब हम सॉल्व करते हैं तब भी हम थिंकिंग कर रहे होते हैं। बहुत बार कुछ वर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे इस तरीके से होता है, ऐसे कभी देखे होंगे आपने, एंड आई एम श्योर आपने देखे तो होंगे ही, न्यूज़पेपर में ना देखे हो बट इन जनरल आपने देखे होंगे कि ऐसे जो है वर्ड्स वगैरह लिखे रहते हैं, और फिर इन्हीं वर्ड्स में से, सभी ऐसे पूरे वर्ड्स लिखे रहते हैं, और इन्हीं वर्ड्स में से, अल्फाबेट्स में से हमको कोई एक वर्ड ढूंढना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आइस लिखा है, ठीक है। अब ये पूरा लिखा और इसमें बोला कि एक वर्ड आपको ढूंढना है, इसमें से कोई भी ऐसे वर्ड्स, मतलब सॉरी अल्फाबेट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो कोई एक वर्ड बनेगा। तो जैसे आपने देख लिया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आइस लिखा हुआ है, बट फिर आप सोचते कि और भी मैं बोलूँ कोई और भी वर्ड बन रहा है, तो आप देखो कौन सा वर्ड बन सकता है। तो आपने देखा कि हाँ ये एक वर्ड बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ई लिख दूँ तो ये भी एक वर्ड बन रहा है ना। होप इज अ वर्ड, आइज इज अ वर्ड। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार डिसीजंस लेने में भी हम सोचते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो कि मुझे 10th क्लास के बाद में जो है भाई कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा। तो आप थिंकिंग कर रहे थे एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग आपने एक डिसीजन लिया, ओके, कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। तो आपने डिसीजन लिया तो उसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व ही है। तो इस तरीके से जो थिंकिंग है वो मैंने आपको जैसे बताया कि 24/7 हर मिनट हर सेकेंड पूरे टाइम चलती रहती है, और हम सभी थिंकिंग करते हैं, ओके। आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ इंसान ही नहीं, एनिमल्स भी थिंकिंग करते हैं, और सिर्फ नॉर्मल पर्सन्स ही नहीं, एबनॉर्मल पर्सन्स भी थिंकिंग करते हैं। तो ये थिंकिंग 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 इतना सारा जो है, इसमें आप पढ़ोगे क्या इस चैप्टर के अंदर, वो एक बार फटाक से ओवरव्यू हम देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में एक छोटा सा और इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, देन वी विल मूव ऑन और जंप टू दी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सो आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा, आपको मजा आएगा, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। तो अच्छे से आपको कनेक्टेड रहना है चैप्टर के साथ में और हर एक चीज को पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होंगे। अब तक के चैप्टर्स आपको जितने अच्छे से समझ में आए हैं उतने ही अच्छे से ये चैप्टर भी समझ में आएगा। बस आपको ध्यान देना और ज्यादा अभी नहीं सोचना है। सोचना कब है, थिंकिंग कब करनी है, आफ्टर द चैप्टर थिंकिंग, ओके। सो लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो चैप्टर में हम देख पा रहे हैं कि एक इंट्रोडक्शन है, ओके, मतलब जो हम अभी डिस्कस करेंगे, द नेचर ऑफ थिंकिंग।
थिंकिंग आप करते हो तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. थिंकिंग अगेन इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं हमारे माइंड के अंदर, उसी का पार्ट है थिंकिंग. ओके, अभी तक हमने जैसे ह्यूमन मेमोरी को डिस्कस किया. ओके, इसी के साथ साथ में हमने आपकी लर्निंग प्रोसेसेस को डिस्कस किया, परसेप्शन को हमने डिस्कस किया. ये सभी जो हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस के ही पार्ट हैं. सेम वे में जो थिंकिंग चैप्टर है वो भी आपका कॉग्निटिव प्रोसेसेस का ही पार्ट है. इसके अंदर आपके माइंड में जितने भी सारे प्रोसेसेस चलते हैं ना, मेंटल प्रोसेसेस, उसी में आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस आते हैं. थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एक्सेट्रा, तो उसी का पार्ट है थिंकिंग. ओके, तो इसका नेचर क्या होता है, आप थिंकिंग करते हो तो कैसे करते हो, ये सारा सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. देन द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग. अब जब आप सोच रहे होते हो तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना. ठीक है, कैसे कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, अभी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए. रीजनिंग करना. रीजनिंग करना मतलब ये कि आपने कभी देखा होगा, कभी कोई डिस्कशन चल रहा होता है, ठीक है, तो आप किसकी बात करते हो, आप फैक्ट्स की बात करते हो, आप अपने रीजन को यूज करते हो. ठीक है, कि क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, व्हाट ऑट टू बी डन, कुछ इस तरह की चीजें होती है ना हमारे साथ में. तो हमारा माइंड जो है ना वो रीजन करता है. जब हम सोचते हैं तब हम रीजन कर पाते हैं. आपने अभी उसके बारे में इतना नहीं पढ़ा होगा इन डिटेल, बट मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, हो सकता है अपने हायर क्लासेस में आप इस एक चीज़ को पढ़ो कि पहले जो थिंकर्स होते थे, तो थिंकर्स वगैरह डिबेट करते थे ह्यूमंस को लेके, लाइफ को लेके, सारी चीज़ों को लेके. तो उसी में से कोई एक थिंकर हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हम सभी ह्यूमंस के अंदर, हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं बाय बर्थ, है ना. कुछ इनेट आइडियाज़ हमारे अंदर बाय बर्थ होते हैं, और हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा नॉलेज डेवलप होता है और हमारे अंदर रीज़न आता है. हम चीज़ों को रीज़न कर सकते हैं. रीज़न का मतलब यहाँ पर कारण नहीं है. ओके, यहाँ पर चीज़ें मतलब रीज़न कुछ विवेक से रिलेटेड है. ओके, विवेक समझते हो ना, हिंदी में एक टर्म होता है विवेक. ओके, तो उससे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. ठीक है, और एक ह्यूमन को क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं मोरालिटी से भी रिलेटेड है. ओके, तो यहाँ पर ये रीजन क्या होता है, रीजनिंग को हम डिस्कस करेंगे. देन डिसीजन मेकिंग. जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो ऑब्वियस है आप उसमें भी थिंकिंग करते हो, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये लेक्चर देखना था या नहीं देखना था, तो उसमें आपको यूट्यूब पर पहले क्लिक करना था. क्लिक करने से पहले आपने थिंक किया होगा, आपने सोचा होगा कि यार लेक्चर देखूं या नहीं देखूं, अभी देखूं या थोड़ी देर बाद देख लूंगा, या फिर अभी सेव कर लेता हूं बाद में देख लूंगा. तो ये थिंकिंग ही चल रही है. ओके, देन नेचर एंड प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. बहुत बार ऐसा बोला होगा आपने, या बहुत बार आपको ऐसा किसी ने बोला होगा कि यार आप बड़े क्रिएटिव माइंड के हो, आप बड़े ही क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, आपके अंदर बड़े ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं. तो ये क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है और इस क्रिएटिव थिंकिंग के क्या सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये इन डिटेल आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर. देन कम्स डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग. कैसे आप भी क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हो, और ये क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है ये आपको इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगा. देन थॉट एंड लैंग्वेज. मैं आपको बता रही थी ना कि आप बहुत बार सोचते रहते हो, और जब आप सोचते हो, अपने आप से बातें करते हो, तो आपके थॉट और एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ थॉट, वो दोनों के बीच में क्या एक रिलेशनशिप होता है, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन दी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज यूज. कैसे आप अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हो. देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सोचते तो हम सभी हैं, है ना. जब भी हम सोच रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके हम सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके हम अपने आप से बातें करते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप से बात कर पाते हैं और एक सॉल्यूशन पर पहुंच पाते हैं. बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते बहुत हैं, अपने आप से कहीं ना कहीं बात भी करते हैं, पर कुछ एक सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता, एक कंक्रीट सॉल्यूशन पर जो है वो नहीं पहुंच पाते.
और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो आपस में अपने आप से बात कर ही नहीं पाते, दे बी लाइक कि यार कैसे कैसे ये चीज़ की जा सकती है। देखा होगा ना आपने कि बहुत लोग होते हैं जो बिल्कुल सॉर्टेड होते हैं, ओके, कि हाँ हर एक चीज़ का प्रॉब्लम खुद से उसकी मतलब हर एक चीज़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से ढूंढ लेते हैं, अपने डिसीजंस को ले पाते हैं, अपने आप से जो है थिंकिंग कर पाते हैं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोच ही नहीं पाते हैं, उनको बोलना पड़ता है सोचने के लिए भी कि आप इस बारे में सोचो, ओके। तो मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उन लोगों के ऊपर हंसना चाहिए या वो कहीं ना कहीं गलत है, दे आर ऑल ओके, क्योंकि सब ह्यूमंस के अंदर डिफरेंसेस है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ओके। सो इस तरीके से एक लैंग्वेज होती है जहां पर आप अपने आप से बातें कर रहे होते हो, उस लैंग्वेज को डेवलप करना और उस लैंग्वेज को यूज करना, ये भी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। अभी आपको सुनने में जरूर ऐसा लग रहा होगा कि क्या सारे टॉपिक्स हैं, कैसे होगा, किसी को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट होगा भी या नहीं होगा। आई एम वेरी मच श्योर आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, आपको खुद मजा आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर है अपने आप में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी चैप्टर को लेके, आपको और ढेर सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, सो थिंक हैज अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग्स विच कवर अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। थिंक करना, सोचना, थिंकिंग, ये अपने आप में एक बहुत ही वाइड एरिया है, अपने आप में एक बहुत ही जो हम ऐसे बोलें कि वाइड रेंज ऑफ मीनिंग्स कवर करता है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आते हैं। हाउएवर इन साइकोलॉजी थिंकिंग इज अ कोर सब्जेक्ट एरिया with an independent existence and a meaning of its own। मतलब कि साइकोलॉजी के अंदर थिंकिंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एरिया है, जिसके अपने आप के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट हम उस थिंकिंग को डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स के साथ में रिलेट करके, एसोसिएट करके समझने की कोशिश करते हैं। In this chapter, we will discuss thinking as a mental activity directed at solving a problem, making inferences, judging certain facts, and deciding and choosing between options। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम थिंकिंग से रिलेटेड कितनी चीजों को कवर अप करेंगे, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली थिंकिंग का मीनिंग क्या होता है वो, सेकेंडली थिंकिंग एक मेंटल एक्टिविटी है, यानी थिंकिंग आपके माइंड के अंदर होती है, तो वो कैसे होती है ये हम डिस्कस करेंगे। और जब भी आप थिंक करते हो तो आप कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, बहुत लोग कर पाते होंगे, बहुत नहीं भी कर पाते होंगे, तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो ये भी आप इसी चैप्टर के अंदर पता करोगे। ओके, देन मेकिंग इन्फरेंसेस, जजिंग सर्टेन फैक्ट्स, आप कैसे इन्फ्रेंसेस क्रिएट कर सकते हो अपनी थिंकिंग के थ्रू, आप कैसे फैक्ट्स का पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज सही है, मैंने बताया ना आपको, रीजनिंग के थ्रू। सेम वे में डिसाइड करना, कोई डिसीजन लेना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस के बीच में चूज आउट करना, जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हो ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी तो 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 2 3 जितने भी ऑप्शंस होते हैं, आपको उसमें भी करेक्ट डिसीजन लेना होता है ना, कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो उसके लिए भी अगेन आप थिंकिंग करते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे आसपास में, बट उसमें से एक राइट डिसीजन लेना, उसके लिए आप थिंकिंग करते हो, और वो चीजें कैसे आपको हेल्प आउट करती हैं इन द लॉन्ग रन, ये हम देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। एंड फॉर दिस further, the nature and characteristics of creative thinking, what it involves and how it can be developed will also be discussed। साथ ही साथ में creative thinking के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे बीचेस वगैरह के पास में बहुत बार बच्चे बड़े क्या करते हैं कि जो सैंड होता है ना, उससे कोई बिल्डिंग बनाने लग जाते हैं, उससे किसी तरह की कोई ब्लॉक्स क्रिएट करने लग जाते हैं। बहुत बार वो आपने देखे होंगे जो ताश के पत्ते होते हैं, है ना, उससे भी बहुत बार जो है लोग किसी तरह की कोई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, या इवन डिस्पोजल ग्लास के थ्रू भी मैंने देखे हैं बहुत बार कि ऐसे हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। ओके, अब इस एक टाइम पर जब ये एक्टिविटी हो रही होगी, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बड़ा हो, फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्सन है, तो ऑब्वियस है कि उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, है ना, वो अपने आप से बातें कर रहा होगा कि यार मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्ड का, जो कार्ड्स होते हैं ना, प्ले कार्ड्स जो होते हैं, आप उससे किसी तरह की कोई बिल्डिंग क्रिएट करना चाह रहे हो, या किसी तरह का कोई टावर क्रिएट करना चाह रहे हो, है ना, इसी तरीके से बनाया जाता है ना उसको, ऐसे कार्ड्स रख रख के, ठीक है। ये मैं जो आपको बना के दिखा रही हूँ ये कार्ड्स हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि ये कार्ड्स हैं, तो इस तरीके से जो है वो उसको बनाते हैं। ओके, अब बन तो गया, अब पूरा का पूरा बन गया इस तरीके से,
बट बनाते टाइम उसमें बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होंगी कि यार मुझे कितने कार्ड्स लोअर लेवल पे लगाने हैं, कहाँ पर मुझे जो है बिल्कुल एडजस्ट करना है कार्ड को ताकि मेरा पूरा टावर जो है वो फॉल आउट ना हो जाए। बहुत बार हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं। आप सैंड से अगर कोई ऐसे घर टावर बनाने की कोशिश करो तो आप उसमें सोचते हो यहाँ ये चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। आप ड्राइंग भी करते हो तो आप सोचते हो कि मैं जो है कहाँ पर, मैं बताऊँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपको पता ही है। तो मेरी जो सबसे बेसिक ड्राइंग होती थी ड्राइंग की क्लास में, वो कौन सी होती थी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो है बहुत सारी ग्रास लगी हुई है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बता रही हूँ आपको मैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट लेवल। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारी ग्रास लगी हुई है। फिर यहाँ पर ग्रास के पास में ही एक घर है, और मेरा घर हमेशा ऐसे ही वाला होता था, ठीक है, जो हमने बचपन से सीखा था बिल्कुल वही वाला। यहाँ पर एक ऐसे होल होगा, यहाँ पर ऐसे जो है गेट होगा, और यहाँ पर एक विंडो होगी। और फिर उसके बाद में यहाँ कहीं से तो भी एक नदी बह रही है, ठीक है, एक कोई तो भी ऐसा रिवर है जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, और ये है यहाँ पर माउंटेन्स। ओके, ऐसे मैं बनाती थी कि ये यहाँ पर माउंटेन्स हैं, और ये यहाँ से निकल रहा है अपने सन, ठीक है, यहाँ से अपने सूरज भैया निकल रहे हैं। ओके, और ये सबसे बेसिक ड्राइंग होती थी मेरी जब मैं स्कूल में होती थी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ड्राइंग बनाते थे, और यहाँ पर एक आध किसी इंसान को खड़ा कर देते थे, वो इंसान भी मुझसे नहीं बनता था, ठीक है, तो मैं ऐसे ही रफ बना देती हूँ अभी आपके लिए। ये मेरी बेसिक ड्राइंग होती थी, ठीक है, हमेशा के लिए, मतलब जब भी ड्राइंग की क्लास होनी है तो मेरी यही ड्राइंग बनेगी। अब इसमें जब हायर क्लासेस में आते थे तो मैं देखती थी मेरे क्लासमेट्स तो इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, तो मैं अपनी इसी ड्राइंग में क्रिएटिविटी करती थी, ठीक है। मैं क्या करती थी, मैं कभी इस पर्सन को यहाँ पे खड़ा कर देती थी, ओके, कभी मैं क्या करती थी, जो गेट होता था मतलब जो डोर है वो यहाँ कर देती थी और विंडो को यहाँ पर कर देती थी, या कभी जो सन होता था वो यहाँ से निकल रहा होता था, ठीक है। तो ये मैं क्या करती थी कि मैं सोचती थी कि मैं इसको कैसे और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको वही एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जब कोई बच्चा सैंड से टावर बना रहा होता है तो उसके मन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। हम अपने आप में सोच रहे होते हैं, अपने आप में बातें कर रहे होते हैं कि मैं क्या एक चीज़ करूँ, ये कर दूँ, ये नहीं कर दूँ, यहाँ पर एक ट्री कर दूँ बैक में या नहीं कर दूँ, है ना। So you also might have experience talking to yourself. हम सब अपने आप से बातें करते हैं. And why do we talk while we think? What is the relationship between language and thought? तो जब भी हम सोच रहे होते हैं तो हम अपने आप से बातें क्यों करने लग जाते हैं, और जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो उसमें लैंग्वेज क्या होती है, और फिर लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है, ये सारा सब कुछ इन डिटेल हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज थिंकिंग एज द बेस ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। यानी कि अगर आप लर्निंग कर रहे हो, अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, अगर आप नोइंग कर रहे हो, मतलब ये चीज़ें, ये प्रोसेसेस अगर आपके अंदर हो रहे हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस अगर आपके अंदर हो रहे हैं, तो उन सबका जो बेस है वो है थिंकिंग। जहाँ से आप थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो वहीं से ये सारे प्रोसेसेस होना भी स्टार्ट होते हैं। यानी थिंकिंग जो है वो साइकोलॉजी में या आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपके चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे एक एक करके इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो एक जो छोटा सा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या क्या और कितनी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हो, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड विदाउट एनी डाउट, ठीक है। सो ये सारा सब कुछ हम करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे, बहुत सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा और बहुत नए फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, और ऐसी चीज़ें जो हम सभी से रिलेटेड है बट हमने उसके बारे में कभी थिंक नहीं किया, वो सब आपको इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगा। सो आई होप सो जितना भी हमने डिस्कस किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमने देखा, वो आपको क्लियर हुआ होगा एंड उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम और भी ऐसे मतलब आपके थिंकिंग चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ थिंकिंग की। आई होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अब अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ मेरे साथ में शेयर करना है रिलेटेड टू साइकोलॉजी या आपके अपने एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, तो वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में, हम वहाँ पर भी और ढेर सारे डिस्कशन करेंगे। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। सो अब बस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप ले लो
हो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप जानते हो डेली लेक्चर्स आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको लगता है कि मुझे मैग्नेट ब्रेन्स के सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे चैप्टर्स के, सारे लेक्चर सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, बिना किसी दिक्कत परेशानी के सीक्वेंस वाइज मिल जाए, तो आपको बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा काम करना है। आपको जाना है गूगल पे और एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही ये आप एंटर करते हो आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होता है। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस दिखेंगी, सारे कोर्सेज दिखेंगे। आपको जो क्लास पढ़ना है, जो कोर्स पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लास या कोर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आपने इंग्लिश मीडियम पे क्लिक किया, ये क्लास 11th पे क्लिक किया, तो ये आगे सारे क्लास 11th के वीडियोस, ठीक है, सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस सभी के आगे वॉच नाउ आपको दिख रहा है। जो भी सब्जेक्ट अब आपको स्टडी करना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे मान लो आपको क्लास 11 साइकोलॉजी पढ़ना है, तो ये क्लास 11 साइकोलॉजी वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आगे सारे चैप्टर्स, जो भी चैप्टर पढ़ना है चैप्टर पे क्लिक किया और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। वहां भी आपको सभी के आगे वॉच नाउ दिखेगा। सो जो कोर्स पढ़ना है, जो क्लास पढ़नी है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन, और वो भी बेस्ट टीचर्स के साथ में। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन नहीं खरीदना, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ वहाँ कहीं ना भटकना पड़े। सो बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।